हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिबेंचर्स। ये सोर्स ऑफ फाइनेंस का एक टॉपिक है। पहले भी हम सोर्स ऑफ फाइनेंस की कई वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक्स पढ़े सोर्स ऑफ फाइनेंस के। मेनली जो सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के, जिससे कंपनी फाइनेंस इकट्ठा करती है मार्केट से, वो होते हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली हम जो डिस्कस कर चुके हैं, जो मेन है प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, डिबेंचर्स हैं, इन पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा इक्विटी शेयर्स के बारे में, सभी टॉपिक्स पढ़े, प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़े। अगर आप लोग वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम डिबेंचर्स के जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है मीनिंग एंड फीचर्स। मीनिंग पढ़ेंगे सबसे पहले कि डिबेंचर का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद फीचर्स देखेंगे डिबेंचर के। तो इस तरह से हम डिबेंचर्स की कई वीडियोस डिस्कस करेंगे, जिसमें डिबेंचर के सभी टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी। इस वीडियो में यही दो टॉपिक रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही एक बेल आइकन बना होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिलती रहे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले डिबेंचर, इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। डिबेंचर वर्ड जो है वो कहाँ से आया? एक लैटिन वर्ड से आया। लैटिन वर्ड कौन सा? डिबेरे, जिसका मतलब क्या होता है? बोरो करना या फिर लोन लेना। ठीक है, तो डिबेरे का मतलब बोरो या लोन है। ऐसे ही डिबेंचर में होता है कि कंपनी क्या करती है, मार्केट से कुछ ना कुछ बोरो कर रही होती है, लोन ले रही होती है। ठीक है, डिबेंचर में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं। सिक्योर डिबेंचर होते हैं, अनसिक्योर्ड भी होते हैं जिनमें सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है, सिक्योर्ड भी होते हैं। तो उस केस में क्या है, कंपनी जैसे बैंक से लोन उठाते हैं या कहीं और से लोन उठाते हैं तो कुछ ना कुछ गिरवी रखना होता है कंपनी को। वैसे ही सिक्योर डिबेंचर के केस में होता है कि कुछ ना कुछ कंपनी को अपनी एसेट उसके बदले में गिरवी रखनी होती है। ठीक है, डिबेंचर्स आर रिटन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेप्ट दैट कंपनीज इशू अंडर देयर कॉमन सील। डिबेंचर जो है कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है? वो रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि लिखित में होता है। ठीक है, जिसके जरिए क्या है, कंपनी डेप्ट लेती है, यानी कि उसको लिख कर देना होता है कि वो इतना उधार ले रही है, इतना डेप्ट के रूप में ले रही है, जिस पर कंपनी अपनी कॉमन सील लगाती है। कंपनी का मेनली कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है तो उस पर कॉमन सील कंपनी लगाती है। तो इसी तरह से जब रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होगा डिबेंचर्स का, तो उस पर भी कंपनी की कॉमन सील होगी। तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं। दे आर सिमिलर टू अ लोन सर्टिफिकेट। एक लोन सर्टिफिकेट की तरह ही होता है डिबेंचर का इंस्ट्रूमेंट भी। जैसे कि ये एक तरह से लोन ही होता है, मैंने पहले भी बताया कि इसके बदले में भी कुछ ना कुछ एसेट जो है कंपनी को गिरवी रखनी होती है। तो इस तरह से इसका सर्टिफिकेट भी लोन सर्टिफिकेट की तरह ही होता है। डिबेंचर्स आर इश्यूड टू द पब्लिक एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिपेमेंट ऑफ मनी बोरोड फ्रॉम देम। डिबेंचर जब इशू करती है तो एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि रिपे की जाएगी। जो भी डिबेंचर होल्डर है, डिबेंचर से जिनको इशू किया है कंपनी ने, जिनसे पैसा ले रही है, यानी कि कंपनी अपनी लाइफ टाइम में उनकी मनी, उनका पैसा उनको रिफंड कर देगी, रिपे कर देगी। शेयर के केस में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि इक्विटी शेयर में होता है कि कंपनी अपनी लाइफ टाइम में पैसा वापस नहीं करती, और क्या है, जब कंपनी लिक्विडेट हो रही है, एट द एंड अगर कंपनी के पास कुछ बचता है तो ही उन लोगों को रिपे किया जाता है। लेकिन डिबेंचर्स ऐसे हैं जो कि एक तरीके से लोन की तरह ही होते हैं। ठीक है, तो लोन के केस में जैसे होता है कि कंपनी कुछ ना कुछ एसेट गिरवी रखती है, तो ऐसा ही डिबेंचर के केस में होता है कि कंपनी सिक्योर डिबेंचर है तो कुछ ना कुछ अपनी एसेट गिरवी रख रही होती है। ठीक है, और क्या होता है कि इन्हें कंपनी को क्या है, जो भी इशू करते हैं जिन्हें भी डिबेंचर, उन्हें मनी रिफंड कर देती है, रीपे कर देती है। उनका लोन बेसिकली कंपनी को चुकाना होता है। अगर नहीं चुका पाती तो कंपनी लिक्विडेट की सिचुएशन में है तो क्या है, वो जो एसेट गिरवी रखी है उससे पैसा अपना रिकवर कर लेंगे डिबेंचर होल्डर। नेक्स्ट है, देखिए, दिस डिबेंचर्स आर फॉर अ फिक्स पीरियड एंड अ फिक्स इंटरेस्ट रेट। एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होते हैं डिबेंचर्स। ठीक है, कंपनी एक्ट में इसकी टाइम पीरियड मैक्सिमम कितनी दे रखी है? 10 साल की दे रखी है कि मैक्सिमम 10 साल के लिए इशू करने हैं। और क्या है, फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर के केस में हमने पढ़ा था कि फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है। अब प्रेफरेंस जब हम बैलेंस शीट में लिखते हैं तो वहाँ पर देखते भी है कि आगे इंटरेस्ट रेट लिखा होता है। इस तरीके से 10% प्रेफरेंस शेयर हो गए या 6%, जितने भी परसेंट, ये होता है इंटरेस्ट रेट। ऐसा ही होता है
डिबेंचर्स के केस में डिबेंचर पर भी क्या होता है, आगे लिखा होता है जैसे 10% डिबेंचर्स या 6% डिबेंचर्स, ये जितने भी परसेंट उनका इंटरेस्ट रेट होता है, तो ये आगे जो बेसिकली परसेंटेज में लिखा होता है ये इनका इंटरेस्ट रेट ही होता है। ठीक है, और जो ये इंटरेस्ट होता है ये ईयरली भी हो सकता है और हाफ ईयरली भी, यानी कंपनी की जैसी भी पॉलिसी हो कि वो 1 साल में देगी इंटरेस्ट या फिर 6 महीने में देगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है। डिबेंचर्स आर आल्सो ऑफर टू द पब्लिक एट लार्ज लाइक इक्विटी शेयर्स, ये है पब्लिक एट लार्ज को इशू किए जाते हैं डिबेंचर्स इक्विटी शेयर की ही तरह, हालांकि होते ये लोन की तरह है, इनके बदले में एसेट भी गिरवी रखी जाती है और इन्हें टाइम पे रिपे भी करना होता है, लेकिन फिर भी क्या है ये पब्लिक को इश्यू किए जाते हैं इक्विटी शेयर की तरह ही। डिबेंचर्स आर एक्चुअली द मोस्ट कॉमन वे फॉर लार्ज कंपनीज टू बोरो मनी, डिबेंचर जो है कॉमन वे है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो पैसा मार्केट से उठा सकती है डिबेंचर्स के जरिए। तो ये था डिबेंचर का बेसिक पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि इन पॉइंट्स से क्या है नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब मान लीजिए इस तरीके से पूछ सकते हैं कि डिबेरे वर्ड जो है वो कौन सी भाषा का है, तो लैटिन वर्ड है ये, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका मतलब होता है बोरो करना या फिर लोन, ठीक है। इस तरह से डिबेंचर क्या किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, और डिबेंचर का जो इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं उस पर कंपनी की कॉमन सील होती है या नहीं, तो या कंपनी क्या लगाती है उस पर, तो कॉमन सील लगाती है, ठीक है। और किसकी तरह होता है, ये लोन सर्टिफिकेट की तरह होता है। डिवेंचर को क्या करना होता है, रिपे करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ये पब्लिक के साथ, और क्या होता है ये फिक्स पीरियड के लिए होता है, फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है, ईयरली हाफ ईयरली हो सकता है, पब्लिक का लास्ट को इशू किया जाता है। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, ये हमें याद रखना है। यहाँ पर हमने डिबेंचर क्या है होता है, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं कुछ समझ लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम मीनिंग को देखते हैं। मीनिंग क्या है डिबेंचर का, डिबेंचर इज यूज टू इशू द लोन बाय गवर्नमेंट एंड कंपनीज, जो है गवर्नमेंट इशू कर सकती है डिबेंचर, कंपनीज इशू कर सकती है लोन लेने के लिए, पब्लिक से पैसा उठाने के लिए, मार्केट से पैसा उठाने के लिए, ठीक है। द लोन इज इश्यूड एट द फिक्स इंटरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, जो इस पर इंटरेस्ट रेट होता है वो पहले से फिक्स कर दिया जाता है कि इतने परसेंट से हम इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। और वो कंपनी की जैसी भी रेपुटेशन है उसके अकॉर्डिंग होता है, कंपनी यानी जितना भी इंटरेस्ट देना चाहे कंपनी की पॉलिसी होती है वो जितने परसेंट इशू कर सकती है। When companies need to borrow some money to expand themselves, they take the help of debentures. जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है, मान लीजिए उसने इक्विटी शेयर भी इशू कर रखे हैं, प्रेफरेंस भी इशू कर रखे हैं, उन्हें ज़्यादा इशू नहीं करना चाहती वो, तो क्या है डिबेंचर के जरिए वो मार्केट से पैसा ले सकती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिबेंचर्स, कई तरह के डिबेंचर्स होते हैं। हम टाइप्स ऑफ डिबेंचर पढ़ेंगे, वहाँ पर इन टाइप्स की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये था मीनिंग यहाँ पर कि डिबेंचर बेसिकली क्या है, जिसके जरिए गवर्नमेंट या है कंपनीज है मार्केट से पैसा उठाती हैं। उसके बाद हम फीचर्स देख लेते हैं, फीचर्स क्या क्या है डिबेंचर के। डिबेंचर आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेप्ट, डेप्ट का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, यानी कि लोन लिया है उसका इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे डिबेंचर बोला जाता है। विच मीन्स द डिबेंचर होल्डर बिकम क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, जिसने भी लोन दिया है कंपनी को, तो यानी कि जिसके पास डिबेंचर है वो डिबेंचर होल्डर क्या बन जाता है, उस कंपनी का क्रेडिटर बन जाता है, यानी कि कंपनी को उसको चुकाना पड़ेगा, जितना भी टाइम पीरियड है उसके बाद कंपनी को उसको पैसा चुकाना होगा। इस तरह से वो क्या है कंपनी के क्रेडिटर की तरह हो जाता है, ठीक है। दे आर अ सर्टिफिकेट ऑफ डेप्ट, एक डेप्ट का सर्टिफिकेट है विद द डेट ऑफ रिडम्पशन, जिस पर क्या होती है रिडम्पशन की डेट होती है। अभी हमने डिस्कस किया कि फिक्स टाइम पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं, उतने टाइम के बाद इनको पैसा चुकाना होता है, रीपे करना होता है, इनका रिडम्पशन करना होता है। एंड अमाउंट ऑफ रीपेमेंट, अमाउंट भी होती है कि इतना अमाउंट रीपे किया जाएगा, मेंशन ऑन इट। वो डिबेंचर का जो सर्टिफिकेट होता है, जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है बेसिकली उसमें डेट लिखी होती है, इशू की डेट होती है, रिडम्पशन की डेट होती है, कितना अमाउंट लिया है, कितना रीपे करना है, वो सब लिखा होता है। दिस सर्टिफिकेट इज इशूड अंडर द कंपनी सील एंड इज नोन एज अ डिबेंचर डीड, कंपनी की सील लगी होती है, कॉमन सील हमने पीछे भी डिस्कस किया। कंपनी जो सर्टिफिकेट इशू करती है, इंस्ट्रूमेंट इशू करती है डिबेंचर का, उस पर कॉमन सील लगाती है, जिसे कंपनी की सील भी बोलते हैं। तो वो कंपनी की सील लगी होती है और इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है, डिबेंचर डीड बोला जाता है।
याद रखेंगे डिबेंचर के इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, डिबेंचर डीड बोलते हैं। यानी कि कंपनी के बीच में और जो पैसा दे रहा है, जो डिबेंचर ले रहा है, उसके बीच में, दोनों के बीच में समझौता हुआ है, डील हुई है। डिबेंचर हैव अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक फिक्स रेट होता है, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर पर होता है वैसे ही इंटरेस्ट का रेट यहाँ पर भी फिक्स होता है। एंड सच इंटरेस्ट अमाउंट इज पेबल ईयरली और हाफ ईयरली। ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अभी कि इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है और वो ईयरली भी हो सकता है और हाफ ईयरली भी हो सकता है। डिबेंचर होल्डर डू नॉट गेट एनी वोटिंग राइट, वोटिंग राइट नहीं होता। वोटिंग राइट किसको होता है, सिर्फ इक्विटी शेयर्स होल्डर को होता है, क्योंकि वो कंपनी के अल्टीमेटली क्या होते हैं, ओनर होते हैं। दिस इज बिकॉज दे आर नॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इक्विटी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं है क्योंकि ये डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट है। सो डिबेंचर होल्डर आर नॉट ओनर्स ऑफ द कंपनी, ओनली क्रेडिटर्स। डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं, ओनर नहीं होते, ये सिर्फ क्रेडिटर होते हैं, कंपनी को पैसा दे रहे होते हैं उधार पर, ठीक है। द इंटरेस्ट पेबल टू दीज डिबेंचर होल्डर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। जो भी डिबेंचर होल्डर को दिया जाता है इंटरेस्ट, वो प्रॉफिट में से चार्ज किया जाता है, ठीक है। प्रॉफिट में से चार्ज करने का मतलब क्या है, प्रॉफिट में से पहले डिबेंचर के इंटरेस्ट को घटाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ही बाकी लोगों को पेमेंट की जाती है, टैक्स वगैरह भी उसी के बाद कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉफिट पर चार्ज होता है। सो दीज पेमेंट्स हैव टू बी मेड इवन इन केस ऑफ अ लॉस, और लॉस के केस में भी ये पेमेंट की जाती है। जैसे कि लोन के बदले में चुकाना होता है, चाहे लॉस हो रहा हो प्रॉफिट हो रहा हो, इससे मतलब नहीं होता लोन देने वाले को, वैसे ही डिबेंचर के केस में भी नहीं होता, लॉस के केस में भी देना होता है डिबेंचर वालों को, ठीक है। तो यही थे इसके फीचर्स। तो देखिए फटाफट से रिवाइज करते हैं, हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने डिबेंचर के बारे में समझा कि कहाँ से आया है, ये किस वर्ड से आया है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सभी हमने देखी। फिर हमने मीनिंग देखा डिबेंचर का। डिबेंचर क्या है, एक तरह से लोन है जो कि मार्केट से पैसा उठाती है, जिसके जरिए कंपनीज या फिर गवर्नमेंट, ठीक है। और इसके फीचर्स देखें, फीचर्स क्या क्या है हमें याद रखने हैं, इन पर से क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये क्या है, एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, और डिबेंचर होल्डर क्या हो जाते हैं, वो कंपनी के क्रेडिटर बन जाते हैं। और क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डेब्ट इसके बदले इशू करती है कंपनी, जिस पर कंपनी की कॉमन सील होती है। और इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, ये याद रखेंगे, डिबेंचर डीडी से बोला जाता है। इंटरेस्ट इस पर फिक्स होता है, वो चाहे ईयरली हो चाहे हाफ ईयरली हो, ठीक है। और क्या है, डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता है, क्योंकि ये कंपनी के ओनर नहीं होते बल्कि क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। और क्या है, इंटरेस्ट जो भी दिया जाता है वो प्रॉफिट में से चार्ज किया जाता है। ये पॉइंट याद रखना है, कहाँ से चार्ज किया जाता है वो, या डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज होता है प्रॉफिट में से, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है उसे। तो ये सभी थे डिबेंचर के फीचर्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी के और टॉपिक्स हैं जो डिबेंचर पर, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।